पशु से भी गया बीता है जिसके कान में कभी भगवान की कथा नहीं पड़ी, भगवान का नाम नहीं पड़ा। हमको तो यहाँ पर बैठकर ऐसा लगता है कि कौन होगा ऐसा जिसके कान में भगवान की कथा नहीं पड़ी होगी, भगवान का नाम नहीं पड़ा होगा। होगा भाई, है। आपको और मुझे तो ये वस्तु संतों गुरुजनों की कृपा से सहज में सुगम हो गई है ना, उपलब्ध हो गई है। पर देखो जीव कहां कहां भटक रहा है, किस किस मत में, किस किस विचार में बुद्धि उलझी है, भगवान के नाम से कितना दूर, भगवान के प्रेम भाव से कितना दूर, और बस विषय के भोगों में पड़ा, बस जीवन गंवा रहा है। हम बड़भागी हैं, हम बड़भागी हैं। इसीलिए मैं कई बार आपको कहता हूं भाई, जीवन के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और अधिक है। हमको प्रभु ने अवसर भी दिया और इस अवसर को सफल करने का ही मार्ग भी दिया। इस अवसर के सदुपयोग की विधि भी प्रभु ने आपके मेरे जीवन में प्रसाद स्वरूप प्रदान की। तो हमारा उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य तो जीवन के प्रति और अधिक बन जाता है। जीवन ऐसे ही गंवा नहीं देना है। और फिर कितने दयालु हैं भगवान। आप देखिए श्रीमद् भागवत की कथा की भूमिका में क्या है, कोई है जिसके पास बस 7 दिन की अवधि बची है। फिर भगवान इतने दयालु हैं, भक्ति इतनी समर्थ है, अगर संत गुरुजन कृपा कर दें तो इतने अल्प से काल में भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। इतने थोड़े से समय में भी जीव अपना कल्याण कर सकता है यदि सावधान हो जाए। और सावधान होने का अर्थ क्या है कि संसार से मुख मोड़ लिया महाराज परीक्षित ने। जो था, जहां था, जैसा था, उसको वही वहां वैसा छोड़कर बस भगवान के चरणों में आकर बैठ गए। प्रभु की आशा लगाकर, प्रभु के चरणों से आशा की डोर बांधकर, सबसे अपनी ममता समेटकर, इसी को कहते हैं सावधान हो जाना। कल आपसे मैं कह रहा था ना, साधना का एक पूर्व पक्ष है, एक साधना का उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष यही है, सबके ममता ताग बटोरी, ये पूर्व पक्ष है। अपनी ममता को समेटना, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। फिर कहा राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। उस दिन किसी ने मुझसे प्रश्न किया था ना कि जब ध्यान करने बैठे, जब आपके कहे अनुसार मौन साधन करने का हमने प्रयास किया तो 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, मन को एक शांति का सा अनुभव हुआ। पर फिर तो भीतर अनेक अनेक प्रकार के विचारों की, और विचारों की क्या, कुविचारों की बाढ़ सी आ गई। हम तो घबरा गए, हमको लगा कि तो विचारों के जाल में हम उलझते जा रहे हैं। नहीं, आप उलझ नहीं रहे, ये सुलझने की क्रिया है। दृष्टा बनकर उसको देखना है। मन से काम कामना वासना को दूर करने की यही युक्ति है, यही उपाय है। बैठना पड़ेगा आपको, एक बार लगाना पड़ेगा स्वयं को साधन में। ये ना कहो हम नहीं कर सकते, ये ना कहो हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप मनुष्य हो, आप कर सकते हो, क्योंकि यही करने के लिए आपको ये अवसर मिला है, यही करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ये कैसे नहीं कर सकते आप? थोड़ा तन को, थोड़ा मन को साधते हुए, थोड़े थोड़े अभ्यास से सिद्धि प्राप्त की जाती है। थोड़ा सा अभ्यास बड़ा परिवर्तन लाता है। बैठना पड़ेगा, बैठिए। और जो मैं आपसे कई बार कहता हूं, बस अपने मन को देखिए, मन कहां जाता है, कैसे कैसे विचार मन में आते हैं। घबराइए नहीं। वो जो विचारों की उमड़ है भीतर से, उसको देखना है। वही आपका वास्तविक परिचय है। धीरे धीरे आप देखोगे उन विचारों की तीव्रता कम हो रही है। धीरे धीरे आप देखोगे अब उन विचारों की तीव्रता कम हो रही है। बस घबराना नहीं, धीरज धरे रहना। आप देखते होगे ये टीवी सीरियल, जब आप कोई देखते हो तो आप देखते हो कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो अनेक अनेक प्रकार की आपदाएं विपदाएं आती हैं उसकी तपस्या भंग करने के लिए। वस्तुतः वो आपदाएं विपदाएं बाहर नहीं आती हैं, भीतर ही आती हैं। ये जो भांति भांति के विचार हैं, कोई बड़ा सुंदर बड़ा मनमोहक विचार होगा, कोई बड़ा भारी भयंकर विचार भी हो सकता है, लेकिन दोनों आए किस लिए हैं? आपको दृष्टा भाव से हटाने के लिए, आपको अपने साथ बहा ले जाने के लिए आए हैं। बस आपको उनके साथ बह नहीं जाना है, आप उनसे न्यारे हो। आप वो विचार नहीं हो, आप उनसे न्यारे हो। आप तो उस विचार को देखने वाले हो, आप तो उस विचार को समझने वाले हो। देख समझकर उस विचार को अपने सामने से जाता देखो। जैसे फिल्म देखते हो आप, पर्दे पर सब कुछ चलता है, कभी कोई हंसाने वाला दृश्य आता है, कभी कोई रुलाने वाला दृश्य आता है, पर दृष्टा जो है वो ये जानता है कि भाई ये जो सब है ये सब तमाशा हो रहा है, ये सदा रहने वाला नहीं है। ऐसे ही दृष्टा बनकर देखिए अपने मन में आते जाते विचारों को।
कोई विचार हंसाने वाला होगा, कोई विचार रुलाने वाला होगा, पर ध्यान रखना वो तमाशा है, वो आप नहीं है, आप उससे अलग हो। इस तरीके से यदि आपने अभ्यास किया, आप करते रहे, तो आप देखोगे एक दिन मन खाली हो गया। काम कामना वासना दूर करने की युक्ति यही है, मौन साधन। चाहे 10 मिनट के लिए इसका अभ्यास करो, पर यह आपका नित्य का अभ्यास होना चाहिए। ये मन को निर्विचार करने की युक्ति है। और जब मन हो जाएगा खाली, मन खाली माने जब मन निर्मल हो जाएगा, फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल।